जी। तो जी सर। मैं तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आप लोग तो सब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैं बेसिकली पटना साइंस कॉलेज का, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर सब्सिक्वेंटली मैंने दानी पुलिस सर्विस ज्वाइन की। दिल्ली पुलिस से मैं रिटायर कर गया हूँ 2017 में। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो शुरू यहीं से करूंगा। जो रश खान कवि होते थे, तो उनसे पूछा गया, उनसे किसी ने पूछा, भाई अगर अगले जन्म में तुम पैदा होगे तो क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मानस हो तो वह रस खान। अगर आदमी बना, वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो मुस्लिम थे, मुस्लिम तो रीबर्थ में यकीन नहीं करते। तो मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा, ईश्वर अगर अगले जन्म में मुझे कोई इंसान बनाओ तो मैं चाहूंगा पुलिस में ही भर्ती होना। व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन अगर आप लोग जो पुलिस में आना चाहेंगे, या सिविल सर्विसेज में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहेंगे, तो उसके लिए शुभकामनाएं। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा पुलिस का, डिस्पाइट बहुत सारी मुश्किलात हैं, इट इज बीन रियली वेरी गुड। लेकिन वो नहीं, मैं आपसे शेयर करूंगा जो पुलिस की बातें, जो मुझे सर्विस ने बताई, कुछ बात करनी है, जिक्र करना है। तो मेरा मानना है, जो पुलिस में जरूर पिछले 70, 72, 73 साल में बहुत पुलिस में तब्दीली हुई है, बट फिर भी अभी भी वो तब्दीली, अभी भी अपेक्षा वही है। जो लोग कहते हैं जो पुलिस बहुत निकम्मी है, नाकारा है, मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। जरूर रोल बदला है लेकिन हम लोगों के जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप रहेगी, पॉलिटिकल मास्टर्स रहेंगे, और तो इंटरफेरेंस भी रहेगा, तो उसमें हम लोगों का एक व्यक्तिगत जो कमिटमेंट है, व्यक्तिगत कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है, जो हम लोग का एक व्यक्तिगत कमिटमेंट ऑफ लॉ नहीं रहकर हम लोग का व्यक्तिगत कमिटमेंट हो जाता है टू द पर्सन, टू द पावर। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो लेकिन आप लोग सबके सब यंग हैं स्टिल, आप लोग देखते होंगे, और हम लोगों का एक जरूर देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू सिस्टम। एक वैल्यू सिस्टम में भी फर्क आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को नहीं करके हम लोग जो वस्तु स्थिति है उस पर अगर जिक्र करें, तो पहले पुलिस का रोल होता था सिर्फ अंग्रेजों का शासन बरकरार रहे, जनता को दबा कर रखो, जनता को परेशान करके रखो, डंडे मारो, तंग करो, परेशान मुश्किलात में रखो। सब्सिक्वेंटली जब हम लोगों ने सिस्टम वही इनहेरिट किया है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जो कि हम लोगों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग बुक है, उसमें बहुत कोई तब्दीली नहीं हो पाई है। यहाँ तक तब्दीली नहीं हो पाई है जो पहले तो एक पुलिस का इसमें तब्दीली की, पुलिस फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को कहीं अगर बात करेंगे, या जो खामियां होंगी, 2-3 स्तर की खामियां हैं। एक तो प्राइमरली एक रिक्रूटमेंट की समस्या है। पुलिस में लोग वही आते हैं जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिलती, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू द टॉप आईपीएस और डीवाईएसपी साहिबान आ जाते हैं। तो फिर भी दैट फॉर मेनी ऑफ अस दैट इज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस। बहरहाल चॉइस ना भी रहे, फिर भी एक गैजेटेड लेवल पर और ऑफिसर लेवल पर तो फिर भी अच्छे लोग आ जाते हैं। थोड़ा सा एक समझ भी होती है। पुलिस और सिपाही के लिए तो 12वीं पास सिपाही आता है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट, फिर ट्रेनिंग, और उसके बाद से फिर से वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन बहुत उसमें फर्क नहीं हुआ है कुछ, और स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करता है। जहाँ थोड़ा वर्किंग कंडीशन बेहतर है, थोड़ा सा वहाँ पुलिस का नजरिया, पुलिस का रवैया फर्क होता है। जहाँ वर्किंग कंडीशन, उनको प्रॉपर वर्दी नहीं मिलती, रहने को बैरक नहीं मिलता, तनख्वाह बहुत कम होती है, बाकी बच्चों के परिवार की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर से ट्रेनिंग की बात होती है, एंड अल्टीमेटली एक लीडरशिप की बात होती है, लीडरशिप ऑफ आवर पुलिस लीडरशिप, ऑल्सो द पॉलिटिकल लीडरशिप। और दूसरा इशू आ जाता है जिसमें कि जहां हम लोगों का खास करके बिहार में या बाकी जगह जहां कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां पुलिस की जवाबदेही हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना,
और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हो जाता है जो मुकदमे होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, मर्डर होता है, उसको प्रिवेंट करना और उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है। तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है पुलिस का। और उसके अलावा जो अब बाकी एक सिक्योरिटी भी आ गए, वीवीआईपी सिक्योरिटी इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आजकल हो गया पुलिस में। आजकल नहीं, काफी पहले से 25-30 साल से है। तो वहां भी जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, तो बाकी कुछ जगह को छोड़कर, कुछ शहरों को छोड़कर जहां कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, तो पुलिस की का डुअल कंट्रोल होता है। उसके अपने आला अधिकारियों का, सीनियर ऑफिसर्स का भी कंट्रोल होता है, बट फाइनली ओवरऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिकॉज मजिस्ट्रियल पावर पुलिस के पास नहीं है। एक तो वहां डुअल कंट्रोल हो गया, एक कंट्रोल हो गया पॉलिटिशियन का। अब पुलिस कितना करे क्या करे, सो ऑब्वियसली जब आपके मास्टर्स कई हो जाएंगे तो फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, व्यक्तिगत इनिशिएटिव नहीं रह जाता है। और उसके बाद जो और तीसरा होता है कोर्ट में। कोर्ट में पहले भी अंग्रेजों के टाइम में भी पुलिस के सामने दिया गया बयान, पुलिस के सामने पुलिस की कही हुई कोई भी बात एडमिसिबल नहीं होती। पुलिस के आगे जो कही जाती है वो दैट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। कोर्ट उसको नहीं मानता है, कहता है जब तक वो टिल इट इज कॉरबोरेटेड बाय द विटनेसेस इन द कोर्ट, तब तक। बैकलॉग बहुत है, बहुत सारी समस्याएं, जब तक कोर्ट में जाता है तब तक वो उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है, उस चीज को कॉरबोरेट नहीं कर पाता, भूल जाता है। तो पुलिस के आगे, तो पुलिस का टॉप ऑफिसर या पुलिस का सबसे छोटा अफसर, पुलिस के आगे जो भी पुलिस के आगे जो बयान लिखा जाता है, कितना सच कितना झूठ लिखते हैं वो बात दूर की बात, दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन पुलिस अगर कुछ चीज कायदे से भी लिखती है, फैक्चुअल सिचुएशन भी बयान करती है, कोर्ट उसको नहीं मानता है। तो पुलिस का जो सिस्टमिक ट्रस्ट फैक्टर है वो भी बहुत ही कम, वो भी नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जो कागज दिया है उस कागज को कोर्ट नहीं मानती, कहते उसको एक अदना सा आदमी कॉरबोरेट करेगा तब मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए पुलिस की छवि, फिर उसके बाद कहते हैं अब जो कि हम लोगों का पहले स्टेट वाज ऑपरेसिव, अब स्टेट हम लोग का वेलफेयर स्टेट है, जनता की भलाई चाहता है, जनता के भलाई करने की लोग तमाम वादा करते हैं, नारे लगाते हैं, और वहाँ जनता की अपेक्षा भी थोड़ी सी फर्क है, और अपेक्षा ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो समस्या हो जाती है, जो पुलिस को जब इन्फोर्स करना पड़ेगा तो पुलिस वुड सर्टनली कम एज ए बैड बॉय। पुलिस तो डंडे मारती है इन्फोर्स करने के लिए, तो बातों से तो कोई मानता ही नहीं है। अभी अगर कोरोना काल में देखें, अगर लॉकडाउन को इन्फोर्स करना है तो लॉकडाउन को इन्फोर्स करना डिसीजन पुलिस का नहीं है, डिसीजन हमारी लीडरशिप का है। राइट रॉन्ग उसको हम और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन करते भी नहीं है, लेकिन इन्फोर्स करना है पुलिस का काम। तो तकलीफ किससे होती है जनता को? पुलिस को, पुलिस से तकलीफ होती है। तो आप लोग सब लोग कुछ ऑब्वियसली आप लोग सब के सब यंग होंगे, तो पहला जो पुलिस कांस्टेबल मारा गया था वो था ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल इन द ईयर 1960s, जब केरला में कम्युनिस्ट मूवमेंट थोड़ा जोरों पर था। तो कब उससे पूछा किसी ने, तो यार तूने इसको क्यों मार दिया, ट्रैफिक वाला क्या करता है? तो उसने कहा जो ट्रैफिक पुलिस ही, इट इज द विजिबल साइन ऑफ द स्टेट। यही गाड़ी को रोकता है, ये गाड़ी को भगाता है, ये गाड़ी को दाएं मोड़ता है, बाएं मोड़ता है। तो पुलिस इज द विजिबल आर्म ऑफ द स्टेट, स्टेट दिखता ही है पुलिस से। तो दो स्तर पर हम लोगों की समस्याएं हैं, पुलिस रिक्रूटमेंट की, पुलिस को ट्रेनिंग की, पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार डुअल, कई बार अकाउंटेबिलिटी, दो लोगों को अकाउंटेबल है, दो सिस्टम को, तीन सिस्टम को अकाउंटेबल है। कुछ बिगड़ जाए तो पुलिस की जवाबदेही है। तो और पुलिस का कोई अपरेंटली माई बाप नहीं है, पुलिस डजंट हैव ए प्रोटेक्टर। इवन लेजिटिमेट राइट्स के लिए पुलिस में कहीं यूनियन है, कहीं नहीं है। और एक तीसरे, तो इस पर पुलिस पर कभी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। 1978-79 में पहली बार एक आया धर्मवीर कमीशन। धर्मवीर कमीशन के बहुत सारे रिकमेंडेशन आए, बड़ा एग्जॉस्टिव स्टडी था।
एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन था, लेकिन वो 10 वॉल्यूम में था, 10 वॉल्यूम, वो इट केप्ट गैदरिंग डस्ट। कैसे ऑब्वियसली सरकार तो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती ना पुलिस पर, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, ना स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस है, बिकॉज स्टेट पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जहां जो उसके पास पुलिस है उस पर कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती, तो पॉलिटिकल कंट्रोल कम नहीं हो पा रहा है, कम, आई डोंट नो नियर फ्यूचर में कम भी नहीं होगा। उसके बाद बहुत लेट प्रकाश सिंह साहब डीजीपी यूपी हुआ करते थे, डीजीपीएसएफ भी थे, उन्होंने एक मुकदमा डाला उस रिकमेंडेशन को लेकर कुछ किया जाए, तो उसमें वो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने नोशनली लागू किया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट नोशनली लागू नहीं किया उसको भी। जैसे में कुछ फिक्स टेनियर की बात की गई, जिसके डीजीपी की फिक्स टेनियर हो, उसका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू हो, एसपी का फिक्स टेनियर हो, लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरह की बात कहीं हो भी नहीं रही है। और जहां हो भी रही है तो वहां ऑब्वियसली जो हम लोग का एक परसेप्शन है, जो हम लोग कहते हैं, जो हमारा कमिटमेंट होना चाहिए रूल ऑफ लॉ को, तो कमिटमेंट रूल ऑफ लॉ को नहीं होकर हम लोग को नाउ all governments irrespective of party affiliation, सब लोग चाहते हैं, they all of them they want the committed bureaucracy। अब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में का मतलब उनको कमिटेड टू देयर आइडियोलॉजी, कमिटेड टू देयर आइडियोलॉजी भी उनकी भी नहीं है, कमिटेड टू देयर वे ऑफ थिंकिंग। तो इन चीजों, इन स्थिति में पुलिस की स्थिति निश्चित रूप से बहुत ही दिन ब दिन थोड़ी मुश्किल ही हो रही है, बहुत आसान नहीं हो रहा है। तो और जहां तक तो बाय एंड लार्ज स्थिति यही है। आज थोड़ा सा हम आपका वक्त भी मेरी वजह से खराब हो गया, तो अगर स्पेसिफिक अगर आप लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो आई वुड बी टू हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। अदरवाइज पुलिस रिफॉर्म, पुलिस की समस्याएं, और पुलिस में एक सबसे बड़ी समस्या है, पुलिस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नॉन प्लान्ड सब्जेक्ट है। इसका प्लान्ड बजट ही कोई नहीं होता, नॉन प्लान्ड बजट में आता है। अभी भी पुलिसिंग जो हम लोग का हो रहा है, तमाम चीजें बातें होती हैं, मॉडर्नाइजेशन की बातें होती हैं, मॉडर्न वेपन्स की। हमारी आर्मी के पास ही वेपन्स मॉडर्न है, तो पुलिस के पास तो कहाँ से देंगे, पैसा ही नहीं है, पैसा बहुत जगह खर्च होता है, पुलिस पर नहीं खर्च होता है। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। इन तमाम मोटे तौर पर पुलिस की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ, एक्सेप्ट कभी कभार नी जर्क रिएक्शन से टेररिज्म बढ़ गया, बॉम्ब ब्लास्ट बढ़ गए, कुछ तो कुछ गाड़ी आ गई, कुछ वेपन आ गया, बट कोई सिस्टमेटिक एफर्ट नहीं हुआ है पुलिस फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का। सर्वेश जी, हेलो सर्वेश जी। जी सर, जी सर। जी ब्रदर, तो अगर मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करेंगे तो हम थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहे। मैंने काम किया दिल्ली में और मैं अंडमान भी था, तो दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट रहा और अंडमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज एन आर्मी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज हेड ऑफ स्टेट वहाँ। और वहाँ भी कोई उस तरह का पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था, एमएलए असेंबली नहीं है, छोटा मोटा म्यूनिसिपल काउंसिल है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो दैट यू कैन गो बाय व्हाट यू थिंक इज द रूल ऑफ लॉ, हाउ द लॉ शुड बी इन्फोर्स्ड, हाउ द रूल शुड बी इन्फोर्स्ड। तो वहाँ जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात होती है, हमको दिल्ली और अंडमान दोनों जगह बहुत कम, रादर मिनिमल हमको भुगतना पड़ा, झेलना पड़ा। और थोड़ा बहुत तो जिस शहर में आप रह रहे हैं वो इंसान ही है, तो कोई पॉलिटिकल नहीं हो, कुछ और भी कंसिडरेशन होता है, तो उसको तो आपको मान के चलना पड़ेगा। कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज हम लोग का वी आर ओनली अकाउंटेबल टू आवर पुलिस चीफ और द जो हमारे बॉसेज हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेज हम लोग को पॉलिटिकल बॉसेज की कभी आंसर नहीं करना पड़ा, कभी हमारी उस तरह की इंटरफेरेंस भी नहीं हुआ। आप में से जो लोग भी
क्वेरी करना चाहते हो चाहे कोई भी सिचुएशन बेस्ड पूछ सकते। हेलो, गुड मेरा इवनिंग एक प्रश्न है सर। कि सर्किल कमिश्नरेट जी ब्रदर। बेहतर है सामान्य पुलिस सिस्टम से, सामान्य पुलिस सिस्टम से। हेलो, मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करें। जिससे मेरा एक प्रश्न है कि कमिश्नरेट सिस्टम जो है उसका कैसे एक्सपीरियंस है सामान्य पुलिस जो सिस्टम है उसकी अपेक्षा। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बहुत ही ठीक रहा है मेरा, क्योंकि हमेशा होता क्या है, जब हम लोग मौके पर होते हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर में, जो कहीं भीड़ नियंत्रण करना हो, कहीं क्राउड मैनेज करना हो, कहीं जुलूस निकल रहा हो, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं कुछ फंक्शन हो रहा है, पर्व त्योहार है, तो वहाँ क्राउड कंट्रोल के लिए अमूमन बाकी जगह स्टेट में आपको अगर 144 इन्फोर्स करना है, अगर आपको धारा 144 का मतलब होता है 5 आदमी या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, आपको भीड़ को कुछ डायरेक्शन देना हो, तो तमाम चीज, जहाँ कोई छोटा मोटा बल प्रयोग करना हो, छोटा मोटा बल प्रयोग करने से लेकर गोली चलाने तक, जो भी आपको करना हो, तो आपको उस वक्त मजिस्ट्रेट मिलते नहीं है। और मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मिल भी जाए तो उनका नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, हमारा नजरिया डिफरेंट होता है। तो कितना क्विकली हम फोर्स इस्तेमाल करें, हाउ सून और व्हेन टू यूज फोर्स, तो वहाँ हम लोग का व्यक्तिगत विवेक होता है। तो इसलिए वो उसमें हमको जो कहते हैं त्वरित कार्रवाई करने में, इमीडिएटली कार्रवाई करने में आपका अपना विवेक है, अपने विवेक से आप कार्रवाई करते हैं। जवाबदेही भी हमारी है, और राइट फ्रॉम आपको आप बातचीत कीजिए, समझाइए, बुझाइए, गैस चलाइए, पानी चलाइए, लाठी चार्ज कीजिए, उसके बाद से गोली चलाइए, तमाम की जवाबदेही सबके लिए, जो गाइडलाइंस भी हैं सबके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सीआरपीसी में भी, पुलिस मैनुअल में भी, तो उन तमाम चीजों का पालन करने के बाद ही आंसरेबिलिटी पुलिस ऑफिसर की होती है। जो हमने जो भी जितना भी फोर्स इस्तेमाल किया, जब किया, दैट वाज जस्टिफाइड, तो वो एक डिले वाली बात नहीं रहती है। और खास करके प्रिवेंटिव अरेस्ट में, जहाँ प्रिवेंटिव अरेस्ट करना हो, तो वहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वन कैन गो एंड एक्सप्लेन देम, जो इन वजह से हम लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट कर रहे हैं, तो उनको वो बात समझ आती है, चूंकि हम लोग का कमांड कंट्रोल तो पुलिस ऑफिसर का ही होता है। देन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, नहीं अभी इस आदमी को जमात में भेजना है, 2 दिन में 4 दिन रखना है, नहीं तो वहां तो प्रिवेंटिव अरेस्ट में एसडीएम के पास जाता है, एसडीएम उसको अगले दिन छोड़ देंगे। सो जो कहते हैं पुलिस का इकबाल या पुलिस का जो अथॉरिटी है, इट डजंट गेट डाइल्यूटेड। एसडीएम जिसको हम शाम को बंद कर देंगे, सुबह एसडीएम साहब छोड़ देंगे, तो वो फिर से घूमने आ जाएगा इलाके में, कहेगा तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो उस तरह की स्थिति नहीं हो पाती है। खास करके जो यहाँ लाइसेंसिंग पावर्स भी हैं, होटल रेस्तरां को भी लाइसेंसिंग, तमाम चीजों का लाइसेंसिंग पावर्स पुलिस के पास है, तो पुलिस लाइसेंस देती है, टाइमिंग भी देखती है, जब हम लोग टाइमिंग को ऑल्टर करें, चेंज करें, तो अदरवाइज वी नीड टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टाइमिंग चेंज कीजिए, इसको लाइसेंस मत दीजिए, इसका रेपुटेशन ठीक नहीं है, इलाके में गड़बड़ी होगी। तो तमाम चीजों में तो पुलिस का एक्सपीरियंस, हम लोग का कमिश्नरेट में पुलिस एक्सपीरियंस हैज बीन फेयरली गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये ट्रेनिंग के प्रॉब्लम, ट्रेनिंग रिफॉर्म में अटमोस्ट क्या है? जी नहीं समझे हम, फिर से सर ट्रेनिंग उसके लिए सर फिलहाल मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? देखिए, ट्रेनिंग में सबसे अधिक प्रायोरिटी होती है प्राइमरली हम लोगों को, पुलिस कांस्टेबल से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन को जो आप हैंडल कर रहे हैं, हर आदमी को आप हैंडल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क होता है। देयर इज वन टर्म आई अंडरस्टैंड, दैट इज सेंसिटिविटी, एंड अदर इज अ बिट ऑफ एम्पैथी। क्योंकि आदमी कहीं कोई, अभी आपने देखा होगा कई जगह पुलिस को क्रिटिसाइज किया गया लॉकडाउन इन्फोर्स करने में भी,
लॉकडाउन इन्फोर्स करने में पुलिस ने किसी को पुलिस मार रही है, लाठी चला रही है, मुर्गा बना रही है, तो वहाँ थोड़ा सा अगर इफ वो हमारा पुलिस ऑफिसर अगर उसको हम इंस्टिल कर पाते हैं, देखिए क्या सेंसिटिविटी है, क्या मौका है, हम इसको हैंडल कैसे करें, तो बिसाइड्स मेनी अदर थिंग्स इम्पोर्टेंट टू माय अंडरस्टैंडिंग, इम्पोर्टेंट इज सेंसिटिविटी टू अ ह्यूमन बीइंग, फेलो बीइंग एंड एम्पैथी, जो किन मुश्किल हालात में है वो। और आई कैन टेल यू, ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ देम 95% लोग तो बेचारे भले लोग हैं। यू ओनली नीड टू टेल देम लिटिल स्टर्नली, लाइन में चलो, सीधे रहो, क्यों निकलते हो घर से, अंदर चलो, पीए सिस्टम पर बोलिए, लाउड स्पीकर बोलिए, तो बाय एंड लार्ज दे कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शन। कई बार होता क्या है, पुलिस वाला 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी दे रहा है, परेशान हो गया है, धूप है, पसीना है, तो वन टेंड्स टू लूज पेशेंस लिटिल सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो लगता है इसके चक्कर में है, इसको समझ नहीं आ रहा है, फिर एक को एक मारता है, 2-4 मारने लग जाते हैं, दैट लुक्स रियली ब्रूटल। तो थोड़ा सा वो, लेकिन वो सेंसिटिविटी जो हमारी आपकी होगी, ऑफिसर स्तर की होगी, बिकॉज स्टिल वी गेट बिट ऑफ प्रिविलेजेस, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, ऑफिस भी है, कोई अर्दली भी है, पानी पिलाने वाला। सिपाही तो ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ। 8 बजे ड्यूटी पर आनी होती है तो 4 बजे घर से चलना पड़ता है। घर की क्या स्थिति है, उसके पर्क्स कम है, तो उसके भी हालात डिफरेंट है, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग उनसे बात करके एक, अगर हम लोग अपना एक रैपो रखते हैं, सेंस ऑफ कॉमरेडाइज रहता है, तो दैट पुलिस परफॉर्म्स बेटर देन जहाँ के सिर्फ आदेश पर लोग काम करते हैं। तो हम लोगों की कोशिश रहती है, जो मैं समझता हूँ, जो ट्रेनिंग में एक सेंसिटिविटी, इंसान की इज्जत करो, जिस समाज से, उसी समाज से तो हम भी आते हैं, तो मे बी ही कुड बी वन ऑफ अस, तो रिस्पेक्ट हिम, ट्रीट हिम वेल, और जहाँ सख्ती करना हो सख्ती तो कर ही सकते हैं, सख्ती करने कौन मना करता है। तो एम्फेसिस मेरी समझ से इन्हीं दोनों चीजों पर होनी चाहिए, बिसाइड्स योर आप जो कुछ आपको जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, डंडा चलाना, राइफल चलाना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, कुछ परेड करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, वो तमाम चीजों के अलावा एक जरूर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जो हम लोग हु आर वी डीलिंग विथ, हम लोग हिंदुस्तान की जनता से खुद डील करें, कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तानी मतलब दुश्मन तो नहीं है ना। आज पुलिस के पास जाने में डरती है, तो पुलिस को बनाने के लिए कैसे करना चाहिए? देखिए ब्रदर, ऐसा है, जब पुलिस के पास जाने में लोग कहते हैं डरते हैं, एक तो पहली चीज एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी है हम लोगों में। उनको पता ही नहीं हमारे थाने का जुरिस्डिक्शन क्या है, हमारा थानेदार मिलेगा कहाँ, कब मिलेगा। तो एक थोड़ी सी जरूर पब्लिसिटी होनी चाहिए। हम और आप भी कहीं और शहर में चले जाएंगे, आई वोंट नो जो किस थाने का, मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगा किस थाने में जाऊं, किसको फोन करूं, किसको मिलूं। एक तो वो जानकारी नहीं होती जो हमको जो हमारी कहाँ पुलिस होगी, कौन मदद करेगा। और लेकिन ये लोग कहते हैं, दिस इज क्वाइट ऑफ रिपीटेड कमेंट, लेकिन मैं बताऊं आपको, जहां पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, खास करके दिल्ली में हम लोग का तजुर्बा है, जो कुछ भी होता है, कोई भी समस्या, घर में पानी आ गया, घर में आग लग गई, घर में बंदर घुस गया, घर में घर की दीवार गिर गई, कहीं बाहर आ गई, तो कॉल ही जाता है। अब तो चेंज कर दिया है, पहले 100 नंबर होता था, नाउ इट इज 112, तो 112 को ही कॉल जाता है। तो पुलिस अभी भी, बाय एंड लार्ज पीपल थिंक दैट पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, लेकिन इसमें निश्चित रूप से हर आदमी का तजुर्बा डिफरेंट होता है, और बहुत सारी चीजें मेरी समझ से परसेप्शन पर जाती है। हम में से बहुत सारे लोगों को पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ऑफ ब्राइबिंग द पुलिस और ऑफ मिसबिहेवियर बाय पुलिस, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है पुलिस मिसबिहेव करती है, पुलिस घूस ही लेती है, तो हम लोग सब वही मान चलते हैं। मेनी ऑफ अस, आई एम श्योर, जो आप लोग हैं सब लोगों को कोई तजुर्बा नहीं होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, बारिंग अ फ्यू, जो पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, पुलिस वाले
घूस लेते हैं, पुलिस वाले कामचोर होते हैं। लेकिन वो एक तमाम परसेप्शन आ रहा है बहुत सारी वजह से। फिल्म है, सीरियल है, सिनेमा है, अखबार है, एंड दैट डजंट मीन कि पुलिस वालों में खराबी नहीं है, जरूर है। बट मेरा मानना है जो हम लोग भी उतने खराब, पुलिस में भी उतनी ही खराबी है, ज्यादा कम खराबी है जितनी खराबी बाकी सोसाइटी में है। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, पुलिस जरूर, हम लोगों ने पुलिस वाले 10 रुपया भी लेते हुए हमने पकड़ा है, तो हैव डिसमिस्ड पुलिसमैन। और आज 10,000 करोड़ भी ले कोई चला जाता है, स्टिल ही इज अ रिस्पेक्टेबल मैन। सिस्टम में जो हाल हो गया है, जुडिशियरी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बिकॉज जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ जाएगी। जबकि सब लोग जानते हैं देयर हैव बीन मेनी जजेस हु हैव बीन करप्ट, हु हैव बीन फाउंड टू बी करप्ट, एस्टैब्लिश करप्शन के चार्जेस हुए उनके खिलाफ, वो भी हुए हैं। पुलिस में भी होते हैं, पुलिस वाले को हम लोग डिसमिस भी करते हैं, अधिकारी डिसमिस करते हैं, नौकरी से निकालते हैं। सो वन डजंट गेट वंस ड्यू क्रेडिट। हम लोग वी डू फार मोर क्लीनिंग देन एनी अदर सिस्टम डज, बट स्टिल पुलिस कहते हैं, पुलिस पर विश्वास नहीं है, बिकॉज पुलिस इज द विजिबल फेस। नॉनदलेस पुलिस में ये एक क्लीनिंग इज अ रेगुलर एफर्ट, जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे अधिकारी को और सिस्टम को, व्यवस्था को, हमारी जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसको करना पड़ेगा। और एक जो भी जहां होते हैं, एक we will have to make announcement that we are accessible, आप आइए, हमें बताइए। तो फर्क पड़ रहा है, बट स्टिल there is lot much to be done. सर ये क्राइसिस मैनेजमेंट और रिजोल्यूशन का क्या एसओपी होता है? क्राइसिस मैनेजमेंट तो मित्र कई तरह का हो जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट इन द सेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट कई बार ओवरलैप कर जाता है, बट क्राइसिस इज व्हाट डू यू कॉल अ क्राइसिस? कुछ काफी भीड़ को डील करना है, सडनली बाहर आ गई है, कहीं बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, उनको निकालना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये सब क्राइसिस सिचुएशन होता है। आई टेल यू, जब कुछ लोगों को, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, आप लोग तो उस वक्त बहुत लोग नहीं होंगे, 85 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऑलमोस्ट एट 78 प्लेसेस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सो देयर वाज अ ह्यूज क्राइसिस। आदमी यहाँ भी ब्लास्ट हो रहा है, वहां भी ब्लास्ट हो रहा है, वहां भी ब्लास्ट हो रहा है, हर जगह खबर आ रही है, तो सबको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है, सबको इमीडिएटली मौका देखना है क्या हो रहा है, किस तरह का ब्लास्ट है। तो दैट इज वन क्राइसिस सिचुएशन। सडनली रात को, अब तो बार की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ज्यादा बारिश होने लगी, कहीं बाढ़ आ गई, घर डूब गया, वहां उन लोगों को एक रेस्क्यू भी करना है। तो दैट इज अ क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन जो मैं समझता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसको कैसे सर डील करते हैं? जी ब्रदर, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है जिसमें ये दीज आर बाय एंड लार्ज नेचुरल सिचुएशंस में जो आपको आता है, जिसमें जो हम लोग कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। बट कॉन्फ्लिक्ट इज बाय एंड लार्ज मैन मेड, बट कॉन्फ्लिक्ट इज अ सीरियस इशू। 2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। एक बार जब मंडल कमीशन लागू होने की बात हो गई थी, तो देयर वाज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट, खास करके यूथ ही दे वर एट द फोरफ्रंट। तो उसमें भाई जब मंडल कमीशन लागू हो जाएगा, बहुत लोग सड़कों पर उतर आए थे। आपको कुछ लोगों को ध्यान होगा, राजीव गोस्वामी वाज द फर्स्ट पर्सन who tried to commit suicide, by burning himself in front of this Bandhu College in Delhi. और तमाम हिंदुस्तान जलने लगा था। That was a very conflict like situation, जहाँ की आपको उनको वो कानून को अपने हाथ में न लें, लेकिन वो विरोध भी करें, and you are always seen to be on the side of the government। तो आपकी बात वो क्यों सुनेंगे? और उनको इट वाज डायरेक्टली हर्टिंग देयर कॉज, प्रॉस्पेक्ट्स जरूर उनका ब्लॉक हो रहा था। तो दैट वाज वन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, जिसमें कि आपको जो भी होगा नहीं होगा, यू नीड टू टॉक टू देम। बोलिए जो भी होगा नहीं होगा, आप कुछ भी करोगे नहीं करोगे, विरोध करो, चलो हम आपको
आपका ज्ञापन ले जाते हैं मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, दिस के पास, दैट के पास, लेकिन जान दे दोगे, आग लगा लोगे, नुकसान पहुंचाओगे, उससे उससे चीजें तो वापस रिवर्स नहीं होंगी, रिवर्स होंगी जब आपकी बात सुनी जाएगी। तो वी विल ट्राई एंड टेक यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो भी अधिकारी, जो हमारी पहुंच मंत्री तक है, पीएमओ तक है, होम मिनिस्टर तक है, तुम्हारा ज्ञापन दिलवाते हैं। कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, जो भी करो, जैसे भी करो। अदर सिचुएशंस कुछ लोगों ने फेस किया होगा, हम लोगों ने दिल्ली में देखा, जो अभी नो पॉलिटिकल कमेंट, बट दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। एनसीआर जो हम लोग का नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर और सीएए की बात हो रही थी, जहाँ की काफी आक्रोश था, समुदाय कहिए, यूथ कहिए, महिलाओं में कहिए, दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन। वहां भी आपको यू आर सीन टू बी द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करना चाहती है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, राइट रॉन्ग, लेकिन वहां भी आपको सो दिस आई सी एज ए वन फ्लैश पॉइंट। तो इसमें भी आपको यू हैव टू हैंडल इट केयरफुली, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू फाइंड आउट द लीडर उनका कौन है, किससे बात हो सकती है, जिससे कि थिंग्स डोंट गो आउट ऑफ हैंड। आप मैनेज कर सकते हैं बाय एनफ फोर्स, कभी कम फोर्स हो, कभी ज्यादा फोर्स हो। दिस इज हाउ आई डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड जो आपने कहा इमरजेंसी सिचुएशन कहा था। ह्यूमन राइट्स वाले पुलिस के मामले पक्षपाती कर सकते हैं। क्या सही है सर? क्या सही है सर? देखिए ब्रदर, देखिए बर्बरता की बात होगी, इसको थोड़ा सा पुलिस का काम ही है टू से नो। आप दारू पीकर, आपको खुशी होती है, मस्ती आता है, पुलिस आपको रोकती है। पुलिस जो ही पुलिस रोकती है, यू फील बैड, पुलिस, अरे पुलिस का क्या जाता है। सो इट इज फॉर द ग्रेटर गुड। कोई गांजा बेचता है, कोई चरस बेचता है, तो उसको पकड़ने में, धकड़ने में, कुछ करने में जरूर थोड़ी सख्ती हो जाती है। तो पुलिस इज ऑथराइज्ड टू यूज फोर्स बाय लॉ, लेकिन वहां जहां थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है, वहां जरूर क्रिटिसिज्म होता है। और कभी हम लोग 1-to-1 क्लास में बात कर लेते तो भाई, लेकिन जैसे अभी रिसेंट इनकाउंटर इन द यूपी, तो उसको कहेंगे वहां लॉट मेनी पीपल, दिस सिविल सोसाइटी हैज बीन, मेनी ऑफ अस हैव बीन जस्टिफाइंग दैट। आपको ध्यान होगा अभी तेलंगाना में जो लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई थी, बेहुदगी हुई थी, जिसमें सी लॉस्ट हर लाइफ। 4 लोगों को अर्ली मॉर्निंग इनकाउंटर कर दिया, लोगों ने फूल बरसाए, जनता ने फूल बरसाए। बट टू माय माइंड दैट इज, we swear by the rule of law, we go by the rule, we claim to be going by the rule of law. The rule of law doesn't allow you to go by the public perception. दोनों में कुछ जगह बहुत पब्लिक खुश हुई है, लेकिन दैट इज कल को कुछ किसी का कुछ होना नहीं है, पुलिस वाले का नहीं होना, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन lot many people have appreciated it. I would unfortunately I'll not agree with the kind of the policing they have done. तो पुलिस का जो जहाँ there are situations जहाँ की पुलिस थोड़ा सा एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स होता है, that is deplorable, वो बात गलत है। लेकिन पुलिस को तो फोर्स इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, because if we say you can't do this thing, तो उसको रोकना ही पड़ेगा, because nobody stops by your saying you can't do it. रुकता नहीं है, भागता है, पुलिस पर हमला करता है, then obviously थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो to use force in the proportion. But there are many situations जहाँ लोग proportion में फोर्स इस्तेमाल करते हैं. It doesn't invite that kind of criticism. कई बार जहाँ गरीब मारा जाता है, निचले तबके के साथ जाती हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, तो that is being criticized and rightly so.
सर अगर पुलिस जी की भूमिका के ऊपर जैसे अभी सब जो दिल्ली रॉय इसमें भी सर पुलिस को कहा गया कि शायद पुलिस जो है वायरस हो रही थी, तो एज एन ऑफिसर पुलिस कदम उठाए जा सकते कि इस तरीके की सर सवाल नहीं है या फिर सर एक ये इसको तभी मैं कह रहा था जब हम लोग जब आपका बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप पे तो हम तो इंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप लेते हैं एंड वेरी फ्यू ऑफ अस हैव गॉट करेज टू से दैट दिस इज व्हाट द रूल ऑफ लॉ इज। रूल ऑफ लॉ करेंगे। अभी आपने सर कुछ लोगों का आप लोगों को जरूर ध्यान में आया होगा, अभी वहाँ जो अमेरिका में हुआ था, कौन सा जॉर्ज फ्लॉयड था या कौन था वो ब्लैक वाज किल्ड बाय द पुलिसमैन, 8-9 मिनट उसके गर्दन पर वो घुटना टेके रहा जिसमें वो सफोकेट होकर मर गया था। दो he subsequently turned out to be that he was involved in a crime, but most people across the world and many people in the America they were up in arms against this thing, जो ये this is brutality, this is discrimination। तो वहाँ the president has called for the national guards, वहाँ जो फेडरल गार्ड होता है सीआरपीएफ और बीएसएफ की फोर्स को बुला भी लिया था उन्होंने, बट वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही हैड सेंट अ मैसेज ऑल अक्रॉस हिज फोर्स, जो भी है वी स्वेयर बाय द रूल ऑफ लॉ एंड वी विल गो बाय द रूल ऑफ लॉ। वहाँ की अमेरिकन पुलिस ने, आपको ध्यान होगा ह्यूस्टन की पुलिस ने वहां से नील करके अपने घुटनों पर झुक के उन्होंने लोगों से माफी मांगी। तो दैट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ करेज। वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैड सेंट अ सर्कुलर, जो हम लोग वी ओनली स्वेयर बाय द रूल ऑफ लॉ, वी विल इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ विदाउट विदाउट फेल एंड बीइंग इम्पार्शियल। आज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मॉरल करेज टू से they will enforce rule of law whosoever is the violator। वो एक हम लोग यहाँ मोरल लास्ट जी सर लास्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक डीएसपी बनाए जाते हैं और आपकी शादी हो रही है और जी बारात जाने के दरमियान आप केवल फायरिंग कर रहे हैं बस मस्ती के लिए जी। आप उस वक्त क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए उस वक्त रिएक्ट जो जहां तक आपको लॉ की समझ होनी चाहिए, अगर बेसिक यू आर नॉट सपोज टू लॉ ग्रेजुएट और अपनी अभी आप डीएसपी अगर भर्ती हो गए तो दूसरी बात अगर रिक्रूट ही हुए हैं तो यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी वेल कन्वर्सेंट टू द लॉ। लेकिन अखबार पढ़ के जितना समझ आता है, जो फायरिंग करना गलत है हम उनको कहेंगे फायरिंग नहीं कीजिए, बिकॉज हवा में फायर करना तो हम लोग इस बात को समझे जब किसी का लाइसेंस वेपन है या अनलाइसेंस वेपन है, एज इट इज दिस इज अ क्राइम टू पोजेशन अनलाइसेंस वेपन। और अगर लाइसेंस वेपन से ही फायरिंग कर रहे हैं तो आपने वेपन जो लेते हैं, आपको वेपन का लाइसेंस जो मिलता है दैट इज गिवन टू यू ओनली फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं, हंसी पटाखे छोड़ने के लिए तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको मना करना चाहिए उस वक्त जो डीओएसपी साहब हैं, जैसे भी किसी को खुद से कूद को ना भी जाए, बट ही मस्ट कन्वे थ्रू हिज पेरेंट्स, थ्रू हिज एल्डर्स, भाई एकदम इसको बंद कीजिए, गलत बात है, कानूनन ये गलत है। सर मतलब ज्यादा आइडियलिस्टिक आंसर हो जाएगा। देखिए उसको आप कहेंगे भाई देखिए हम जरूर डिपेंड करेगा इंटरव्यू बोर्ड में आप हैं कि हम हैं। अगर हमसे कहेगा तो हम कहेंगे उसको मना कर देंगे, मना करके वेपन कहेंगे किसी बुजुर्ग आदमी के साथ रखवा दो, और अब वो शादी करने जाएगा या पुलिस में केस दर्ज करवाने जाएगा, बिकॉज दिस गाय हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। यस सर। कोई लड़की वाले वहां बैठे हैं, बहुत लोग गांव वाले बैठे हुए हैं, 100 आदमी की बारात लेके जा रहा है, थाने चला जाएगा। दिस वुड बी टू आइडियलिस्ट सिचुएशन। जो कह देगा तो उसको लोग आइडियलिस्ट ही मानेंगे। इट मे नॉट बी अ प्रैक्टिकल वे। या बहुत ज्यादा कर सकता है तो कह सकता है अपने उनका हम वेपन जमा करवा लेंगे, वेपन अपने पिताजी के पास रखवा लेंगे, इकट्ठा करवा लेंगे, विल गो देयर एंड देन सब्सिक्वेंटली अगर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो भी हुआ है किसका हुआ है, maybe we can inform police, but even that would be too ideal
लेकिन उसको इमीडिएटली रुकवाना चाहिए, रुकवाकर वेपन किसी बड़े आदमी के साथ, बुजुर्ग आदमी के साथ सीज करवा लेना चाहिए। आगे फिर से पुलिस को रिपोर्ट भी कर दी, इवन देन दैट वुड बी फाइन, दैट वुड बी अ वेरी आइडियल सिचुएशन। हम जाएंगे, शादी में जाएंगे, पुलिस को हम रिपोर्ट कर देंगे, भाई ऐसे ऐसे इन लोगों ने गोली चलाई है, जो भी होता है इनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए, जो भी होता है प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब वहाँ शादी ब्याह छोड़कर हम पुलिस थाने में दर्ज करवाना, मुझको नहीं लगता है दैट वुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। मे बी मिडवे हम लोग ढूंढ सकते, मतलब मैं नेक्स्ट डे ये शादी के बाद की बात मैं सोच रहा था जी। तो मिडवे कर सकते हैं हम लोग, उसका वेपन जमा करवा लें, किसी बुजुर्ग के पास रखवा दें, थाने को इतला कर दें, थाने वाला आएगा, उनको कह देंगे भाई ये लोग हैं, लेकिन गांव में दुश्मनी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, दुश्मनी हो जाए तो हम तो अब डीएसपी हो गए, जिसलिए कानून की हिफाजत करेंगे। ठीक है सर। एक और बिहार स्पेसिफिक है। बिहार के लिए अक्सर सर पहले की और कभी जंगल राज टर्म यूज हो जाता है, और जिसका संदर्भ जो है लॉलेसनेस से होता है जी। तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट सर, क्या पुलिस की भूमिका मतलब कैसे इतनी खराब हो जाती है यहाँ पे, स्पेसिफिक बिहार की केस में से ये टर्म यूज होता है ना। देखिए बिहार की टर्म होता है तो हम लोग वी शुडंट बी सरप्राइज। अगर मुझसे कहेंगे तो जो अभी एक हमारे किसी मित्र ने पूछा था, जो दिल्ली रॉयट की बात, दिल्ली रॉयट में भी तो वही हुआ था। दिल्ली रॉयट में जो 36 घंटे में दिल्ली रॉयट काबू किया गया, हम लोग पुलिस में रहे हैं दिल्ली, वहां का जो रॉयटर सिचुएशन जो भी था, जैसे भी था, पुलिस प्लान कर लेती है, फोर्स मिल जाता है, फोर्स की व्यवस्था है, दैट 36 घंटे में नहीं, लेकिन दैट कुड बी कंट्रोल विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स। 36 घंटा उसको कंट्रोल करने में नहीं लगना चाहिए। और एक वहां कोई नेता कह रहा है, अगर कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी से एफिलिएशन होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, एक वहां नेता कह रहा है हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो कौन होता है कार्रवाई करने वाला? वहां डीसीपी के सामने कैसे कोई नेता कह सकता है मैं 3 दिन में हम कार्रवाई करेंगे? इफ यू अलाउ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तब तो जंगल राज यहाँ भी हो जाएगा। तो वहां जंगल राज कहा जाता है बिकॉज हम अलाउ करते हैं, अलाउ इसलिए करते हैं हमको नौकरी करनी है। वो आदमी अगर वो एसपी कितना करेज ले पाएगा, हमारा डीजीपी ही करेज नहीं ले पाता। मैंने तो आपको कहा ना, देखिए जो वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सर्कुलर इशू कर दिया, दिस वेंट एज ए वायरलेस टू एवरीबॉडी। हमारे यहाँ तो डीजीपी कह देंगे क्या? यहाँ दिल्ली के इसमें देखा था, नारे लगे थे गोली मारो सालों को, लगा था ना, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जिस जज ने, जो जस्टिस मुरलीधरन थे जो दिल्ली हाईकोर्ट में, रात को 9 बजे उनको ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया गया। जिस बेंच ने कहा था 24 घंटे में रिपोर्ट बदल दीजिए जिसमें मुकदमा बनता है, आप इसमें कर क्या रहे हैं? तो इफ दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, इसको हम लोग कैसे कहेंगे? जरूर आई वुड सजेस्ट, हम जितने हमारे यंग कलीग हैं उनको जरूर हम सजेस्ट करेंगे, प्लीज फाइंड अ पोलाइट लैंग्वेज ऑफ कन्वेइंग दिस थिंग। लेकिन ऐसी स्थिति होगी तो एक डीएसपी क्या करेगा? डीएसपी ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है, भैया वो फायरिंग करेगा, गोली चलाएगा, लाठी चलाएगा। then in this situation when you are in minority, then you have to use excessive force, जो जिसको जस्टिफाई करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके सामने 2 केस हुआ, एक वेस्ट दिल्ली में हुआ था जब गोली मारो सालों को नारा लगा था। यहाँ एक जमुना पार में सज्जन थे, उन्होंने कहा इसको खाली करवाइए, जनता परेशान हो रही है, 3 दिन में हम खाली करवाएंगे डीसीपी के सामने। उसके बाद जब रॉयट के बाद मुकदमा हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा भाई मुझको बताइए कल 10 बजे बताइए जो आप इसमें एफआईआर दर्ज बनता है कि नहीं बनता है। रात को 9 बजे 9:30 बजे उनका ट्रांसफर हो जाता है। ये गोज टू चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर करेज कर ले लेगा, कह देगा नहीं यार करो, काबू करो। अच्छा, प्लस देन आपने देखा होगा कई बार हमारे पुलिस ऑफिसर भी दे हैव मेंशन्ड अबाउट पर्टिकुलर, अगर आपको ध्यान हो, एक जरूर आपसे शेयर करूंगा। जब कोरोना की बात हो रही थी, कोरोना बात होने लगी, तो देन देयर वाज तबलीगी जमात, जरूर तबलीगी जमात वाज वन कॉज जहां से दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत फैल गया, बहुत लोग संक्रमित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन
दिल्ली में तभी अब आपको कितने लाख केसेस हो गए हिंदुस्तान में। नाउ वी आर थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। अब तो तबलीग की जमात नहीं, लेकिन तबलीग की जमात की बात कब बंद हुई? when there was an international हल्ला गुल्ला, then people stopped saying तबलीग की जमात। जरूर हर जगह लोग गंदे लोग हैं, हर जगह इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, गैर जवाबदेह लोग हैं, लेकिन अभी भी जो हम लोग के बिहार में इतना कोरोना फैल रहा है, वहां कौन सी जमात कोरोना फैला रहा है? इट इज ओनली आवर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच सो। अभी एक वर्चुअल रैली हुई थी, वर्चुअल रैली में उनके एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता 75 लोग संक्रमित पाए गए वर्चुअल रैली के बाद ही। वहां तो किसी ने उनको नहीं कहा भाई आप कोरोना फैला रहे हैं। तो we need to be little more objective while accusing one particular class of people, particular religion, particular caste or anybody, जिसमें कि हमको थोड़ा सा unless until we see a pattern, unless until we see a design, तो जरूर जो फैला है हम कह सकते हैं फला जगह से हुआ है, फला ऐसे लोग शामिल हैं, बट एंटायर कंट्री 20 करोड़ 22 करोड़ 18 करोड़ लोग थोड़ी किसी इसमें गलत काम में शामिल होते हैं, पूरी कौम शामिल नहीं होती ना। सर तो वहाँ हम लोग इस केस में सर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है पुलिस का स्टैंड शायद बिहार पुलिस का भी जो सीबीआई के पास कुछ सवाल। देखिए बिहार पुलिस में, इफ यू अलाउ मी टू से, बिहार पुलिस में जो अभी डीजीपी हैं, डीजीपी हम लोग के कहिए मित्र भी हैं, हम लोग के जानने वाले भी हैं, बट उनका आपने स्टेटमेंट सुना? अर्नब अब देखिए, हम वी आर ओनली कंसर्न अबाउट, पहली चीज टेक्निकली बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करना इज फाइन, उसे एफआईआर दर्ज करने में कोई इतराज नहीं है। एफआईआर दर्ज करके बिहार पुलिस को एफआईआर भेज देना चाहिए था मुंबई पुलिस वाज इंक्वायरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, दैट वाज इट एज फार एज लॉ स्टैंड्स टुडे। आज भी सुप्रीम कोर्ट कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका एफआईआर दर्ज करना गलत नहीं था, लेकिन ये नहीं कहा कि उनको बिहार पुलिस को मुंबई जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। आपकी जानकारी के लिए आपको ध्यान होगा, आशाराम बापू का जो मुकदमा हुआ था उसका वो हुआ था जोधपुर में, जो भी घटना हुई थी इस महिला के साथ, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। सी हैड कम टू दिल्ली, कमला मार्केट थाने में दिल्ली में दर्ज हुआ था, दिल्ली से में कमला मार्केट का थाना दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है 0 एफआईआर दर्ज कीजिए, 0 एफआईआर दर्ज करके दिल्ली पुलिस ने जोधपुर भेज दिया। जोधपुर गया, जोधपुर वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके बापू आसाराम जहां भी हैं, जेल में है नहीं है, सच्चा झूठा, नो कमेंट्स बिकॉज इट इज ऑलरेडी अंडर जुडिशियल परव्यू, मुकदमा दर्ज हुआ। बिहार आइडियली बिहार पुलिस वुड हैव डन रजिस्टर्ड एन एफआईआर, सेंड इट टू मुंबई पुलिस करेगी, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स है, आप समझ रहे हैं कायदे से। अब मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस कैन नॉट से नो बिकॉज दिस इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, सुप्रीम ऑफ सीबीआई ही, मुंबई पुलिस विल हैव टू हैंड ओवर एवरीथिंग दे हैव, जो इनको देना पड़ेगा। हमारे डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं? देश 130 करोड़ जनता न्याय मांगती है। हाउ मेनी ऑफ अस आर ऑनेस्टली कंसर्न अबाउट वन इंस्टेंट ऑफ, with all due respect to the departed soul, with all due respect to the family, everybody, आज भी हिंदुस्तान में 1100 लोग मरे हैं कोरोना से। हम लोग किसी को, एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। और पिछले दो महीना हो गया ना, 2 महीने में 60,000 लोग मर गए, 50,000 लोग मर गए, 40,000 लोग मर गए। अब हम में किसी की तो जू नहीं रहेंगी उसमें, न सुप्रीम कोर्ट की, न हाई कोर्ट की, न देश के तमाम आला हमारे जो लोग हमारे सर्वा है। So I see more, this is a political statement, this is a political this thing, और सुप्रीम कोर्ट भी very quietly, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट खुद ही भूल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ने कहा, जो उन्होंने एफआईआर ठीक दर्ज किया, एब्सोल्युटली फाइन, एफआईआर दर्ज करने में कोई इतराज नहीं है, बट एफआईआर दर्ज करके और उन्होंने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर, जो मुंबई में जो भी वारदात हुई, मुंबई में मौत हुई, मुंबई में लाश मिली, मुंबई में पोस्टमार्टम हो, मुंबई में वो रहते थे, और कल को फर्ज करिए वो आदमी अमेरिका में अगर उनके पेरेंट्स रहते, क्या अमेरिका पुलिस इन्वेस्टिगेट करने आती क्या यहाँ?
Police is a state subject, so only state has the jurisdiction. Physical, geographical location है to share with everybody, every one of you. जहाँ border लगता है, border is a line. बॉर्डर कहीं नाला होता है, नाले में भी होता है नाले का किनारा, पानी कहाँ किस स्टेट में जाएगा और किनारा कहाँ रहेगा. तो बॉर्डर्स में जो बॉर्डर से अगर उसका सर भी अगर इवन इफ द बॉडी इज लाइंग अक्रॉस द बॉर्डर, जिधर सर होगा उसका जो रिस्ट्रिक्शन होगा. इट इज सो वेल डिफाइंड. हम कहेंगे हमारा बिहार का बालक है बड़ा होनहार था. आई एग्री. वी हैव एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पुलिस ऑफिसर, we have all sympathy, but as far as law is concerned, let's understand law the way it is. सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध गया. सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंड कर दिया सीबीआई को रिकमेंड कर दिया, ठीक किया. पिटीशन आ गया सुप्रीम कोर्ट कवर्ड अप ये कह के. अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को डिमांड था सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को मुकदमा लाने के लिए. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू सीक कंकरेंस ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट. ये भी डिस्प्यूट होता है पुलिस रिफॉर्म में, जो कहते हैं हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा. आप दिल्ली में बैठे फरमान जारी करते हैं, हमारा क्या अधिकार रहेगा, हम कैसे कंट्रोल करेंगे. वी नो द सिचुएशन, वी नो द इलाका, वी नो द स्टेट बेटर देन यू नो इट. तो इसलिए वहां हम लोग का व्यक्तिगत रोल मैं यही समझता हूँ इन वेरी लिमिटेड वे. हम लोग की अपनी एक जमीर है, हम लोग की एक अपनी समझ है, हम लोग की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग का एक अपना कमिटमेंट है. और मेरा मानना है जो हम और आप किस समाज में, किस जाति में, किस जगह पैदा होंगे, ये दिस इज नॉट आवर चॉइस, इट इज एक्सीडेंटल. इफ आई एम ए बिहारी, I am Bihari by accident. I could have been an UPite, I could have been a Tamilian, I could have been a Malayali. If I am a Hindu, I am a Hindu by accident, not by choice. I would have as well been a Sikh. अगर हम सिख के घर में पैदा होते, इससे वहीं गुरुद्वारे जाते, पगड़ी बांधना शुरू हो जाता, छोटी पगड़ी बांधते, बड़ी पगड़ी बांधते, पगड़ी बांधते रहते. बहुत कम लोग पगड़ी बांध कर अपना बाल कटवा के हमारे आपके जैसा हो जाते हैं. Had I been born in a Muslim family, I would have been a Muslim. हम में से कितने लोगों ने जब होश आया, समझ आया भाई हमको ये धर्म नहीं मानना चाहिए, अब अपना धर्म बदल लें, नहीं बदलते, बोले ठीक तो है यार. So I firmly believe, please don't discriminate us on the basis of caste, creed, religion, and where do I come from, region. हमारा कर्म नहीं ठीक है. If I'm not a good man, if I'm whatever crime I have committed, deal with me the way I should be dealt with. Thank you, sir. Thank you, sir. जी सर्वेश जी. हेलो जी. Sir, I have a question. Please. line. जी ब्रदर. सर टॉर्चर कस्टोडियन डेथ होते रहता है. अभी तमिलनाडु में भी कस्टोडियन डेथ हुआ था सर. तो इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए ब्रदर, एक चीज को हम लोग ये मान लें, जो ये सब देखो, हम लोग तमाम चीजों को वी कैन मिनिमाइज इट. दिस कैन नॉट बी वाइप्ड आउट इन बाय एनी वे. चाहे क्राइम उसका पनिशमेंट बढ़ा दें, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन. जब इंसान रहेगा, कब इंसान की फितरत क्या हो जाती है. बट यस, इसको कंट्रोल करने का कई स्टेप्स होंगे. एक होगी ट्रेनिंग, एक होगी लीडरशिप, एक होगी जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिटेल गाइडलाइंस है कस्टोडियल डेथ केस में, जो उसको एफआईआर दर्ज होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, क्विक इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको पनिशमेंट कीजिए, मेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट. तो इसको ये मिनिमाइज हो सकता है. हम और आप, तमाम दुनिया कहती है आप खूब खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, सुबह वॉक कीजिए, शाम वॉक कीजिए, दारू मत पीजिए. Even then we fall ill, even then we fall sick. So there is no formula जिससे कहेंगे कस्टोडियल डेथ नहीं होगा. लेकिन if we make a consistent effort,
this could be minimized. Yes, of course. और उसके लिए तो all guidelines हैं. Only thing we need to do is to enforce it in letter and spirit. हाँ कुंदन. Good evening, sir. जी brother, good evening. Sir, I have a question. Sir, it is that is more efficient and the crime and law and order statute. Then why it is the state police? In the नहीं क्या फिर से क्या फिर I repeat मैं आपका क्रैक कर गया आवाज. Sir, actually, my question: state governments are not police commission access large cities also. Even if I say that Bihar should be there in Patna, or Muzaffarpur, Nahi also. But why government is implementing this? देखिए पुलिस को जो है, पुलिस इज ए स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट. तो पुलिस को तो हर आदमी कंट्रोल करना चाहिए. देखिए जहां कमिश्नरेट नहीं है वहां पुलिस को कंट्रोल करता है उसकी अपनी लीडरशिप. पुलिस को कंट्रोल करता है वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस ऑफिसर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फाइनली पुलिस का इज कंट्रोल बाय द पॉलिटिशियन. तो पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे तो फिर तो उनका राज नहीं चलेगा ना. सो जी सिस्टम में पुलिस के जी भैया जी क्या कह रहे हैं सर? कमिश्नरेट सिस्टम जी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल पुलिस के ऊपर नहीं स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है ना. कंट्रोल रहता है डीजी का, रहता है चीफ मिनिस्टर का रहता है, बट छोटे मोटे एमएलए और आईएएस ऑफिसर का कंट्रोल नहीं रहता ना. जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, एसडीएम्स हैं, जो डीसीज हैं, वो आपको डीडीओज हैं, डीसीओ हैं, उन लोगों का कंट्रोल नहीं रहता ना. तो इट इज फ्री फ्रॉम वन ऑफ द कंट्रोल्स. ओके सर, क्या यही रीजन होता है स्टेट गवर्नमेंट जी ब्रदर, क्या सिर्फ यही एक रीजन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पाती है? ये एक बहुत बड़ा रीजन है. क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट बनाने के लिए 2-3 तरह का पैरामीटर होता है. इट शुड बी, फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी ए मेट्रोपॉलिटन सिटी. दूसरा एक देयर हैज टू बी विल. अगर आप देखेंगे ना पिछले 10 साल में हरियाणा में 2-3 जगह पुलिस कमिश्नरेट आ गया, पंजाब में 2-3 जगह पुलिस कमिश्नरेट आ गया, राजस्थान आ गया. तो जहां थोड़ी सी पॉलिटिकल लीडरशिप ने चाहा है तो वहां पुलिस कमिश्नरेट आ गया है. सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 10 years आई सी देयर हैव बीन 10 पुलिस कमिश्नरेट्स कमिंग अप. यूपी में आ गया, रिसेंटली यूपी आ गया, आपको पुलिस कमिश्नरेट आ गया यूपी जैसी जगह में. Yes, sir. तो पुलिस कमिश्नरेट हैज it adds value to the policing. It makes police independent of one of the shackles, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी और एसडीएम का होता है. तो वो शैकल उसका निकल जाता है. Again, then since you are, देखिए अब आप देखेंगे, अगर I believe in the age old dictum. हम लोग के गांव में कहते हैं ना, लड़का कोई बदमाश हो गया, काम धाम नहीं करता, कहते इसकी शादी कर दो. जब जवाबदेही आएगी अपने आप सुधरेगा. जब बीवी पूछेगी, देखा बच्चा भी हो जाएगा तो क्या करेगा, काम धाम कुछ करेगा ना. तो यू गिव द पुलिस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम श्योर दे कम अप टू द एक्सपेक्टेशन. दे ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट. some faith has been placed in us, trust has been placed in us. We must come to the rise to the occasion. तो एक ये मेरी समझ से एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी होता है. नहीं तो कहेगा यार सब तो गाली देता ही रहता है, एमएलए गाली देता है, डीसी गाली देता है, डीएम भी देता है, एसपी भी गाली देता है, मुख्यमंत्री भी गाली देता है, सब गाली देते. छोड़ो मारो गोली साला हम सानों की. So you give him high responsibility, they come up.
Sir, what were your personal experience? Sir, what were your personal experience joining police again? मैंने तो आपको बताया, मैं तो जैसे आप लोग नथिंग, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीथिंग, जैसे आप लोग डीएसपी बनेंगे, डीएसपी बन के इश्यू करेंगे, then you get into IPS because then you are the feeder service to the IPS, 1/3 promotion से. I joined as a Dani police service officer. UPSC से रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन मेरा रैंक नीचे था, तो I was an ACP, then subsequently I got inducted into IPS. और मुझको, मैंने कहा आपको, मैं तो रसखान का भगत हूँ, अगर मुझको ईश्वर कहेंगे तो उनको दोबारा भर्ती होना पड़ेगा. आप पूछिएगा क्यों? I have a reason इसलिए जो मर्जी हो जाए. देखिए, there are lot many things important in the society. Doctors are very important, teachers are very important, good value system is very important, but I feel अगर पुलिस ना रहे, पुलिस को अगर 24 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, अब थाना का यू अनाउंस इट, 24 घंटे के लिए थाना काम नहीं करेगा, यू विल हैव द सिटीज फेस चेंज्ड, सिटी का फेस वही नहीं मिलेगा आपको. जितना मर्जी लोग क्रिटिसाइज कर लें, हमारे घर में, मैं तो यही कहता हूँ, मेरे घर में माँ भी है, मेरी पत्नी भी है, बेटी भी है, बहू भी है, एंड इफ गॉड इज काइंड दे आर ब्यूटीफुल ऑल्सो. उनके तन पर कपड़े नहीं रहेंगे. ये मुल्क ऐसा है, ये शहर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं. We are in one piece, we go out of house, we come back home. It is primarily because of police, nothing else. This is one reason I wish to be in the police. जो कम से कम मैं कहीं खड़ा, see, police is the only thing that stands between something good and something not so good. Nobody else stands. Everything comes afterwards. कोर्ट बाद में आएगा, डॉक्टर बाद में आएंगे, कचहरी बाद में आएगी, नेता बाद में आएंगे, सब लोग आएंगे. First responder is police. It is only police who comes in between. सर, एक सवाल था राजनीति को राजनीति से अलग कर देना चाहिए. बहुत आइडियल संभाले होगा नहीं. उसके लिए we need leaders of very high moral courage. और जो हम लोगों की जो राजनीति है वो नहीं होगा, उसी में से हम लोगों को विल हैव टू नेविगेट. आपकी आत्मा है, आपकी जमीर है, आप उनकी सुनिए भी, उनको समझाइए भी, एंड अपना रास्ता चुनिए. यू आर द लीडर, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. सर, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था जी. तो प्रॉपर आंसर जी क्या होगा सर? प्रॉपर आंसर ब्रदर होगा जो मैं समझता हूँ. देखिए, पुलिस हम जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, who is our head of state? Head of state is the president of India. He is elected by the people. Head of government is the prime minister of India and the chief minister. They are elected by the people. So will of people prevails. The chief minister, ये भी कोई कहेगा chief minister doesn't have a right to choose his DG, ये भी ठीक नहीं होगा. So since we have chosen a democratic set of government, जहाँ के head of the state, head of government is our political leadership, so they have got to be there. वो रहेंगे. और हम लोग since we swear by the rule of law, constitution की शपथ लेते हैं, कानून की शपथ लेते हैं, it is for us to find a balance between what our bosses say and what we do. वो रहेगा. अगर आपको कहते हैं इसको कोई गलत काम कर दो, you can go and talk to him, make him understand, सर ये बात मुनासिब नहीं होगी, आपकी भी छवि खराब होगी, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा. It is your call. You may say जो मैं नौकरी करूंगा या नौकरी नहीं, मुझे यहाँ से सब तब देना. देखिए, पब्लिक, I don't believe in making a public gesture of this thing. तो कह सकते हैं सर ऐसा करो, मैं छुट्टी चला जाता हूँ, किसी और को लगा दीजिए, कोई और कर लेगा. अगर हम लोग, कुछ लोग कहना शुरू कर देंगे तो सर ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो खुद ही आगे बढ़ जाते हैं, कहते छोड़ो वो नहीं करेगा, हम करेंगे. जनाब बोलो ना क्या करना है. आज की तारीख में एक स्टेटमेंट हमारे साहब ने दिया था, डीजी साहब ने, 130 करोड़ जनता. हाउ आर यू कंसर्न अबाउट 130 करोड़ जनता? नहीं लगता क्या गलत हम लोग कह रहे हैं? आप कहिए, अगर कहना हो तो कहिए बिहार की जनता चाहती थी सुशांत सिंह को न्याय मिले. यू डोंट रिप्रेजेंट 30 करोड़ की जनता.
क्योंकि आपको उनके सुशांत सिंह के पिताजी आपके पास आए थे, कहिए था हम जरूर चाहते हैं सुशांत सिंह के पिताजी को न्याय मिले, एंड दिस इज हाउ वी टुक दिस स्टेप। आप पॉलिटिकल भाषा क्यों बोलते हैं? जरूर हमारा काम है न्याय दिलवाना, जो आपको ठीक लगा जरूर किया आपने, लेट्स सी, फॉरगेट अबाउट द लॉ, लेकिन आपने किया, आप कहिए यस हमारे पास आए थे, ही वाज अग्रीव्ड, एंड मेरी समझ से उनको न्याय मिलना चाहिए। दैट इज हाउ वी टुक अप द केस, वी टुक इट अप विद द मुंबई पुलिस। हमने अधिकारी भेजा, जो भी भेजा। तो अगर हमारा आपका एजेंडा नहीं होगा तो हमको, मेरा मानना है जो पॉलिटिकल लीडरशिप रहेगी, रहनी भी चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम और आप नहीं चेंज करेंगे ना। और हम लोग शपथ भी लेते हैं रूल ऑफ लॉ के, रूल ऑफ लॉ है, वो कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं आप उनसे कहिए सर इसमें हम जो कानून बनता है, जो प्लीज गो बाय द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो कानून कहता है उनसे बात कीजिए। जरूरत पड़े आपको कुछ कॉन्ट्ररी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उनको कह सकते हैं सर वी कैन ओनली डू इट टू दिस एक्सटेंट, नॉट बियॉन्ड दैट। कोई रिजिडिटी नहीं है, बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कहूँगा उनका कंपल्सन समझिए, बट समझिए जो लॉ क्या कहता है। आपकी भी तो आत्मा होगी ना, हम ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड एंड वी हैव अ कॉन्सेंस, वी फाइनली वी आर आंसरेबल टू, जो हम लोग कहते हैं अल्टीमेट सुप्रीम, उनको जवाब देंगे ना, जैसे भी मानते हैं। बट मेरा मानना है जो यू नो लॉ, यू नो हाउ टू इन्फोर्स लॉ, हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉ, एंड यू हैव योर बॉस से जाकर बात कीजिए। ऑन मेनी ओकेजन्स हमारे बॉस समझ गए जहां भी ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन हम फॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा जहाँ की कोई हमारे पुलिस कमिश्नर के ऊपर कोई आदमी सर पर नाचता रहे, बिकॉज होम मिनिस्टर डजंट हैव इंटरेस्ट इन लोकल पॉलिटिक्स। बोले ठीक है यार, जो कर रहे हो करो। तो टू दैट एक्सटेंट इट हैज बीन अ वेरी फेयर सिस्टम। वहाँ थोड़ा लोकल इंटरेस्ट भी हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा बैलेंस ही करना पड़ेगा। द इम्पोर्टेंट इज बैलेंसिंग योर रोल, बैलेंसिंग योर एक्शन। जी सर, जी सर। और सर ये यूपी में अभी जी पुलिस के बहुत सारे एनकाउंटर करने के बाद भी अपराध ठहर नहीं रहा। नहीं ब्रदर, देखिए वो अगेन द रोल ऑफ पुलिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनकाउंटर तो उसका कीजिए ना जो कि ड्रेडेड क्रिमिनल है। देखिए ना जो वो कौन सा विकास दुबे नाम था, विकास दुबे का तो इनका 10 टॉप वांटेड क्रिमिनल में नाम ही नहीं था। तो वहां तो सवाल उठाइएगा ना अपने पुलिस अधिकारी पर, एसपी पर सवाल उठना चाहिए भाई उसका नाम क्यों नहीं था। व्हेन ही वाज सच अ ग्रेडेड क्रिमिनल, व्हाई हिज नेम वाज नॉट देयर इन द टॉप 10 क्रिमिनल्स। अब 3 साल तो हो गया ना इस थ्योरी को चलते हुए, जो हम लोग इनकाउंटर करके या तो ठोक दो या भाग जाओ। तो इनकाउंटर देखिए, इनकाउंटर की थियरी, यू मस्ट कम हैवी ऑन द क्रिमिनल, दैट इज फाइन। इनकाउंटर तभी, इनकाउंटर का रियल सेंस में इनकाउंटर होना चाहिए, और इनकाउंटर शुड बी इन द एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ की वो चंबल का डकैत हो, या इफ यू रिमेम्बर जो सैंडलवुड किंग था, जो वीरप्पन को 3 जगह स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है, तो उसको भी अगर कहीं आप इंटाइस करके कुछ करके इनकाउंटर भी करते हैं। आई नो, आई हैव मेट विद द ऑफिसर हु वाज इन्वॉल्व इन इनकाउंटर ऑफ वीरप्पन, के विजय कुमार साहब। ही वाज द चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफ द चेन्नई सिटी। ही वाज आल्सो द हमारे एनपीए में डायरेक्टर भी थे। तो आई हैव मेट विद हिम, वेरी 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 मेथोडिकल ऑफिसर, वेरी कमिटेड ऑफिसर। तो वहां आपको देन यू हैव टू बी अबव एवरीथिंग। जब आप एनकाउंटर करते हैं, देन योर कॉन्सेंस शुड बी क्लियर दैट यस दिस मैन डिजर्व्स टू बी किल्ड। यहाँ तो यूपी में तो देखिए किसका एनकाउंटर हो रहा है, किसी खास जाति का एनकाउंटर नहीं कर सकते ना। सर मेरा सवाल था वजीर साहब, यस सर। वजीर साहब, मुझे लगता है सर ने जितना इनपुट दिया है ना अब तक,
अगर इतने इनपुट पर घर में बैठ करके सोचेंगे तो मुझे लगता है कम से कम पुलिसिंग की उन सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होगा। हेलो जी, जी सर, अब ठीक है। नहीं सर, खत्म हो गया। मैं भी वही कंक्लूड कर रहा था मैं। ठीक है सर, फिर आराम से कल मैं रिंग करता हूं आपको। जी सर, प्रणाम सर। श्योर सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो तो मैं यही चीज कह रहा था, जितनी चीजों को उन्होंने शेयर किया, मैं नहीं कह सकता आपने कितने कॉशस तरीके से सुना है। और मैं आपको कह सकता हूं कि कम से कम पिछले 7-8 वर्षों से कम पुलिसिंग को बहुत करीब से जानने और समझने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। और आलोक 5 मिनट में करता हूं, ठीक है? तो जानने और समझने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। और मुझे लगता है जितनी बातें सर ने आज की हैं, ठीक, बशर्ते आप उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, मुझे लगता है सारे प्रश्नों के आंसर उपलब्ध होंगे। बस कंटेक्स्ट सिर्फ आपको, जो सर ने भी बार बार बात कही, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जो बातें उन्होंने बार बार कही, मैटर ये नहीं करता आप सहमत होते या असहमत होते। मैटर यह करता कि आप उसको किस लैंग्वेज में कंक्लूड कर रहे हो। मॉडरेट लैंग्वेज का होना जो है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए अब इस चीज को यहां पर हम लोग ड्रॉप करेंगे। अगर कोई क्वेरी होगी तो मोस्टली कल 3 बजे से हम सेशन रखेंगे। जो मॉक के मेरे एक्सपीरियंसेज हैं, उस एक्सपीरियंसेज के कंटेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि कोविड क्राइसिस पर एक बार डिटेल में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपसे बात करने की जरूरत है। तो अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है? और कुंदन, एक लिंक मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। पुलिस रिफॉर्म पर कुछ मटेरियल हमने डाले हैं जो काफी पहले का हमारा काम किया हुआ था। और अभी कल मैं पुलिस रिफॉर्म पार्ट 2 करके जो है, जिन चीजों को आज लगभग मैं डिस्कस कर चुका था, तो जिन चीजों की मैंने आज आपके साथ चर्चा की है ना, अपडेशन के साथ, वो भी डाल दूंगा। और आपके कंटेक्स्ट में, और मेरे ख्याल से अगर रोहित हैं अभी मीटिंग में, तो रोहित के कंटेक्स्ट में, या जिनका भी पुलिसिंग से संबंध जोड़ता है, उनके कंटेक्स्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि पीआरएस का एक लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप में, उस लिंक से एक बार जरूर गुजरे। पुलिस रिफॉर्म पर वो लिंक है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर टेक्निकल क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है? चलिए तब, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सर। ओके।